अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें। इल्यूमिनाटी सोसाइटी के बारे में है, वो आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती है कि मेरा नाम गुले ज़हरा है और गुले ज़हरा कहती है कि मैं एक सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कहती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही एक बहन थी और मेरे वालिद वालिदैन और मैं हम तीनों एक घर में अकेले रहते थे। मेरी वालदा का इंतकाल तब हो गया जब मैं 10th में पढ़ती थी और उसके बाद मेरे वालिद साहब और मैं ही उस घर में रहते थे। सेकेंड ईयर के बाद मेरे बाबा ने मेरी शादी कर दी। मेरी 2 बेटियां हुई, लेकिन मेरे शौहर का इंटरेस्ट किसी और फीमेल में हो गया। काफ़ी अर्सा तो मैं वहाँ पर गुजारा करती रही, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उस औरत को मतलब मेरी सोकन को बेटे से नवाजा तो उसने मेरा वहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया। वो बहाने से तंग करती थी। मेरे हस्बैंड के दिल में ये बातें डालती थी कि ये बेटियां हैं, ये बोझ है, इनका दहेज कैसे बनाओगे, मेरा बेटा कमा कर लाएगा और ये सारा कुछ। आहिस्ता आहिस्ता शौहर भी मुझसे बदजन होना शुरू हो गया। वो मेरी बच्चियों को तंग करती, कभी ये झूले में बैठी होती इनको झूले से गिरा देती, कभी ये चारपाई पर लेटी होती तो इनको आहिस्ता से चुटकी काट देती और ये रोती रहती। हस्बैंड को इन सारी हरकतों का पता था, लेकिन उसका बेटियों में बिल्कुल भी कोई प्यार मोहब्बत नहीं रही थी। मैं क्या कर सकती थी, मैं मजबूर थी। मुझे वहाँ पर रहना था, मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। बाबा भी अब बीमार रहते थे, उनका अपना गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। मैं सैयद फैमिली से थी तो बाबा कुछ रूहानी इल्म वगैरह जानते थे। कुछ मुरीद बाबा के पास आया करते थे, बस वही बाबा की हेल्प किया करते थे जिससे बाबा का गुजारा हो रहा था। तो मैं बाबा के सर पर दोबारा जाकर उनके सर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद जब यहाँ पर हालात मेरे लिए ज़्यादा ही तंग हो गए तो मैंने यही सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी, किसी के घर में झाड़ू पोछा कर लूँगी, लेकिन मज़ीद यहाँ पर नहीं रहूँगी। क्योंकि एक दिन मैंने देखा कि जब मेरी बड़ी बेटी की मेरे सोकन के बेटे के साथ लड़ाई हो गई तो उसने उसको इतनी बुरी तरह मारा और मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा आकर उसने बच्ची को ही थप्पड़ मारा और बच्ची जाकर ज़मीन पर गिरी और रोने लग गई। मेरी बेटी ज़मीन पर गिरी रोती रही। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, खबरदार अगर इसको उठाया तो। मनहूसियत मेरे गले डाल दी है, ऊपर से मेरे बेटे को मारेगी, खबरदार अगर किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। बस उस दिन मेरी अखीर हो गई। मैंने अपना बैग उठाया, अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और बच्चियों को लेकर घर से निकल गई। सोकन बहुत खुश हुई। वो तो पहले भी यही चाहती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि खुदा का इंसाफ बहुत आला है। जब वो इंसाफ करने पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि किसको बेटी दी है तो किसको बेटा दिया है। हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद मैं अपने वालिद के घर चली गई और बाबा को ये सारी बातें बताई। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन मैंने उन्हें सहारा दिया कि आप परेशान ना हो, बल्कि आप ये सोचें कि आपको भी मदद मिल गई। इस बुढ़ापे में आप अकेले अपना सारा खाना पानी करते थे, मैं आपकी मदद कर दिया करूँगी। और बाकी मेरे रहने के लिए आप परेशान ना हो। उस घर में भी मुझे कोई हिफाजत नहीं मिल रही थी, इस घर में एटलीस्ट मैं अपनी बच्चियों का तो ख्याल रख लूँगी ना। मैंने देखते ही देखते 2-3 दिन में जॉब करना शुरू कर दी। जॉब मुझे कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं मिली, 5 या 6 हज़ार रुपये मुझे मंथली सैलरी मिलती थी, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन दिल को हौसला हो गया कि हाँ चलो जैसे भी है, मैंने काम करना तो शुरू कर दिया। और मेरे पास शाम को बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाया करते। देखते ही देखते काफ़ी बच्चे हो गए और ट्यूशन की इनकम मेरी ज़्यादा होने लगी। अब मेरे पास तकरीबन 20 से 25 हज़ार हो जाता, क्योंकि उसमें साथ कपड़े भी सिलाई कर दिया करती लोगों के। ऐसे रातें जाग जाकर मैंने अपनी बेटियों को बड़ा किया। 2 साल गुजर गए, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या वजह थी कि मेरे वालिद साहब ने मरने से पहले मुझे ये कहा था कि ये घर छोड़ देना, किसी जगह पर किराए पर रह लेना, लेकिन यहाँ पर ना रहना। मुझे समझ नहीं आई कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। मेरे बाबा को फालिज का अटैक हुआ था, वो इतना ही बड़ी मुश्किल से कह सके, इसके बाद उनके मुंह से कोई बात ना निकली और उनका इंतकाल हो गया। खैर, बाबा की डेथ के बाद वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें शुरू हो गई। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे अलावा भी इस घर में कोई है, जैसे कोई देख रहा हो हर वक्त हमें। मैं जॉब पर जाती, लेकिन पीछे से मुझे मेरी बेटी की फिक्र होती थी। पहले तो बाबा होते थे घर में, बाबा छोटी को संभाल लेते थे। कुछ दिन तो मैं उसको साथ ले गई, क्योंकि बड़ी बेटी का तो मैंने एडमिशन करवा दिया था स्कूल में, लेकिन अब छोटी के लिए मुझे मसला हो रहा था कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। पहले तो मैंने कुछ दिन उसे साथ वाले पड़ोसियों के घर में छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि बच्ची को हमारे पास न छोड़ कर जाया करो। अब मैं बहुत परेशान थी कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं, कि उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली और मुझे पता चल गया कि मैं अपनी बच्ची को वाकई घर में नहीं छोड़ सकती। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी को कमरे में लिटाकर
फीडर लेने आई थी और मेरी बड़ी बेटी ऐसे ही जैसे बच्चों की आदत होती है मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। वो मेरे पीछे किचन में आ गई। मैंने देखा कि पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ है। मुझे लगा कि मिरहा ने किया होगा, लेकिन मैंने देखा वो तो मेरे पीछे ही खड़ी थी। मैं भागी कमरे की तरफ। जब मैंने कमरे का जाकर दरवाज़ा खोला, कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और अंदर से अजीबोगरीब सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। अब मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर ये क्या मुआजरा है। बहुत देर तक खटखटाते रहने के बाद मेरी बेटी की अंदर से जो रोने की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई। अब तो वाकई मेरी रोते रोते जान निकलने वाली थी कि मेरी बेटी के साथ अंदर क्या हो रहा है, मेरी बेटी किस हाल में होगी। लेकिन खैर कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने जाकर अपनी बेटी को उठाया, अपने सीने से लगाया और बाहर निकल आई। लेकिन अब ये चीज़ें जैसे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी कुछ होता, कभी बच्चों को किसी तरह से तंग किया जाता तो कभी किसी तरह से। मैंने जैसे मेरे बाबा ने मुझे नसीहत की थी, मैंने वो घर छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ने से पहले मुझे ख्वाब आया जिसमें मेरे बाबा ने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो घर आसेब ज़दा है। मैं लोगों का रूहानी इलाज करता हूँ, जिसकी वजह से कुछ ऐसी मखलूक़ात है जो गैर मुस्लिम है और मुझे भी परेशान करती थी। लेकिन जब तक मैं वहाँ था मैंने उन सारी चीज़ों को काबू में किया हुआ था, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं पीछे से बच्ची का भी ख्याल रख लेता था, कोई उसे तंग नहीं करता था। लेकिन अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए वो चीज़ें तुम्हें परेशान करती हैं। जिन लोगों का मैंने इलाज किया है उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो काला इल्म जिन पे हुआ था। बस वो गैर मुस्लिम जिन थे जो उन्हें तंग करते थे। मैंने उन लोगों का इलाज कर दिया, इसलिए अब वो बदला लेने के लिए तुम्हें परेशान करते हैं। घर छोड़ दो, यही बेहतर है, वरना अपनी बच्चियों में से किसी एक बच्ची से हाथ धो बैठोगी। मैं परेशान हो गई और उसके अगले ही दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोई और घर ढूंढती हूँ। सैयद की बेटी थी, गांव में सारे लोग जानते थे और बहुत इज्जत करते थे। मुझे एक बहुत अच्छा मकान बहुत मुनासिब कीमत पर मिल गया। बल्कि उन्होंने तो कीमत का भी दावा ना किया। उन्होंने कहा कि हम मुल्क से बाहर रहते हैं, हमें आपसे कीमत कोई नहीं चाहिए, बस इतना कि आप हमारे घर का ख्याल रखना। हमने ये घर वैसे भी तो खाली ही छोड़ना है, बाकी इस घर के रेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना दिया हुआ बहुत कुछ है। आपसे ये दानी है, हमारे लिए दुआ कर दिया करेंगी तो हमारे लिए वही काफ़ी होगा। और यही हुआ। साथ वाले घर में जैसे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर उन दिनों में नेमतों की बरसात कर दी हो। एक तो मुझे घर इतना प्यारा रहने के लिए मिल गया, वहाँ पर भी मुझे रेंट की कोई परेशानी नहीं थी। ऊपर से साथ वाले घर में जो हमसाई रहती थी, पड़ोसन रहती थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी। उनके माशाल्लाह से 3 बेटे थे जो कि बड़े हो गए थे और स्कूल जाते थे। और उन्होंने भी यही ख्वाहिश का इजहार किया कि तुम जाती हो, बच्ची को कैसे संभालोगी, बच्ची को मेरे पास छोड़ जाओ। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं बच्ची को उनके पास छोड़ के जाती थी। और देखते ही देखते बच्ची उनके साथ इतनी मानूस हो गई कि मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर अब स्कूल जाती। बच्चे हमें अपने किसी ना किसी तरह के बिहेवियर से बता देते हैं कि कोई कौन उनका ख्याल रखता है, कौन नहीं। ऐसा नहीं होता कि बच्चों से हमें पता ना चले। अगर मेरी बच्ची उसके पास रोती है, उसको देख के डर जाती है, मुझे समझ आ जाता है मेरी बेटी के साथ अच्छी नहीं रहती। लेकिन मेरी बेटी जब उसको देखती इतना खुश होती, खिल के हंसती, उसकी तरफ भाग के जाती, मुझे समझ आ जाता है कि मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है। खैर ऐसे ही करते करते वक्त गुजर गया। मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, माशाल्लाह से मेरी दूसरी बेटी भी स्कूल जाने लगी है। लेकिन मेरी पड़ोसन का उसमें इतना प्यार है, इतना प्यार है। जब भी कोई ईद रात का मौका होता है उसके लिए कपड़े लाती है, उसको अपने घर में रखती है, उसके साथ खाना खाती है। मुझे बहुत खुशी होती है इस सब चीज़ों को देख के। और वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बल्कि बहन बन गई है। उनके जो हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं हमारे घर का भी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो भी ला देते हैं। और मेरे खुदा का इंसाफ यहाँ हुआ कि जब एक दिन मैं फार्मेसी पे गई अपनी बेटी की बुखार की दवाई लेने, तो वहाँ पर मैंने अपने शौहर को देखा। वो अपने सर पर पट्टी करवाने आया हुआ था, उसका सर फटा हुआ था। मैंने फार्मासिस्ट से पूछा तो उसने मुझे बताया कि पहले भी अक्सर यहाँ पर आता है, इनके घर में कोई ना कोई मसला चलता ही रहता है। कभी अपने बच्चे की दवाई लेने आता है, कभी किसी लिए। इसकी बीवी ख्याल नहीं रखती, ना इसका ना इसके बच्चे का। आज भी इसकी बीवी से ही लड़ाई हुई है, उसी ने इसके सर में ईंट उठा कर मारी है। और मुझे इतनी हैरानी हुई उस खुदा के इंसाफ के। देखो आज मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ, आबाद हूँ, मेरी बेटियाँ पल रही हैं, माशाल्लाह अच्छे से बड़ी हो रही हैं, उनकी अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश हो रही है। और जिस इंसान ने मुझे बेटे की खातिर छोड़ा था, आज उसके सर में वही बेटा और बीवी ईंटें मार रहे हैं। मैंने कभी ना उसके लिए बुरा सोचा, ना कभी उसके लिए उससे बद्दुआ दी। बस मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हारा फैसला खुदा पर छोड़ती हूँ, खुदा बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। और यहाँ पर मेरा इंसाफ मुकम्मल हुआ। हाँ अब वक्त गुजर गया है, काफ़ी वक्त गुजर गया है। माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ स्कूल जाती हैं और मैं अपने घर में खुश हूँ, आबाद हूँ। जो मेरा पहले वाला घर था, पहले तो मैंने सोचा कि वहाँ पर किसी किराएदार को रख लूँ। फिर मैंने सोचा कि जैसे मेरे बच्चों के साथ बुरा हुआ, अगर उन चीज़ों ने उसे नुकसान पहुँचाया तो
अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, हफ्ते के बाद जाकर वहाँ पर सिर्फ सफाई कराती हूँ। इतवार वाले दिन जब छुट्टी हो या अगर कभी मैंने खुद छुट्टी करनी हो, बच्चियाँ पड़ोसन के घर छोड़कर अकेली जाती हूँ और घर की सफाई कराती हूँ। जब मैं वहाँ पर सफाई कर रही होती हूँ अक्सर चीज़ें मुझे परेशान करती हैं और अक्सर नहीं भी करती, लेकिन मैं आयतल कुर्सी पढ़ती पढ़ती जल्दी जल्दी वहाँ पर सफाई करके निकलने की करती हूँ।